नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के पिछले वीडियोस में हमने उत्तरी अमेरिका के सभी देश और उसकी राजधानी के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका में बहने वाली सभी प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स हैं, जिसमें 5 प्रमुख झील सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो है, जो कनाडा और USA के बीच सीमा निर्माण करती है। और इनसे कुछ नदियाँ भी जुड़ी हैं, जिनके बारे में भी आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे, और साथ ही इन सब की स्थिति भी उत्तरी अमेरिका महादेश के प्राकृतिक मानचित्र पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उत्तरी अमेरिका की नदियाँ। यूकॉन नदी। यूकॉन नदी अलास्का में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। यह मैकेंजी पर्वत श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलकर पश्चिमी तट की ओर बहती है और बेरिंग सागर में अपना जल गिराती है। यूकॉन नदी अलास्का रेंज के कटमई पर्वत क्षेत्र से होकर गुजरती है। कटमई क्षेत्र में काफ़ी ज्वालामुखी हैं। इन क्षेत्रों से ही होकर यूकॉन नदी प्रवाहित होती है, जिसके कारण इस नदी से जलवाष्प और धुआं उठता रहता है। इसी कारण से इस क्षेत्र को हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब मैप पे इनकी स्थिति देख लेते हैं। ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका का प्राकृतिक मानचित्र है। ये दक्षिण का क्षेत्र हो गया USA का, और इधर का क्षेत्र है कनाडा का, और यहाँ से यहाँ ये अलास्का क्षेत्र है, ये भी USA का है। तो यूकॉन नदी भी यहीं बहती है। ये देखिए, ये अलास्का का क्षेत्र है, और यहीं से मैकेंजी पर्वत क्षेत्र है, यहीं से यूकॉन नदी का उद्गम होता है और इधर इस तरह से प्रवाहित होते हुए बेरिंग सागर में अपना जल गिराती है। मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। यह मैकेंजी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के सहारे उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए मैकेंजी की खाड़ी, जो कि ब्यूफोर्ट सागर का हिस्सा है, उसमें अपना जल गिराती है। मैकेंजी नदी के दक्षिण पूर्व में कनाडा में बहुत सारी झीलें हैं, जिनमें से प्रमुख हैं ग्रेट बेयर झील, ग्रेट स्लेव झील और अथावास्का झील। इन सब की स्थिति हम मैप पर देखेंगे। मैकेंजी नदी का उद्गम ग्रेट स्लेव झील से ही होता है। ये झीलें आपस में नदियों से जुड़ी हुई है। ये झीलें 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है। यही कारण है कि सर्दियों में यह झीलें जम जाती हैं। कनाडा के अन्य झीलों में रेंडियर झील, विनिपेग झील, निपिगन झील, मैनीकुआगन जलाशय इत्यादि हैं। ये देखिए, कनाडा के प्रमुख झील हैं ग्रेट बेयर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथावास्का झील। यहीं ग्रेट स्लेव झील से मैकेंजी नदी का उद्गम होता है और इस तरह से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए मैकेंजी की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये मैकेंजी की खाड़ी ब्यूफोर्ट सागर का हिस्सा है। कनाडा के अन्य झीलों में विनिपेग झील, मैनीटोबा झील, निपिगन झील, मैनीकुआगन जलाशय इत्यादि हैं। अगला है सेंट लॉरेंस नदी। ग्रेट लेक्स सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, यह पांचों झील कनाडा और USA के बीच सीमा निर्धारण करते हैं। सबसे अंत में जो है ओंटारियो झील, उससे ही सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है। यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा बनाते हुए, ये सब झील तो सीमा बनाती ही हैं, उसके बाद जो ओंटारियो झील से जो सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, यह भी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा बनाते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी के तट पर ही कनाडा में 2 प्रमुख शहर मॉन्ट्रियल तथा क्यूबेक हैं। मॉन्ट्रियल विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है। मॉन्ट्रियल जलपोत निर्माण के लिए तथा क्यूबेक कागज़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। सेंट लॉरेंस नदी विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख बनाती है। ग्रेट लेक्स में 5 झील आते हैं, जिससे कि होम्स नाम से याद रख सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है सुपीरियर झील, उसके बाद मिशिगन झील, फिर है ह्यूरॉन झील, उसके बाद ईरी झील और फिर ओंटारियो झील। इसमें जो मिशिगन झील है, यह पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में है, और बाकी की जो 4 झीलें हैं, सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील, ये USA और कनाडा के बीच
सीमा बनाती है। और यही ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम है, जो कि इस तरह से प्रवाहित होते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अगला है मिसिसिपी मिसौरी नदी। यह यूएसए की नदी है। यह पूरी तरह से यूएसए में बहती है। यह उत्तरी भाग से निकलकर दक्षिण की ओर बहते हुए मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है। मिसिसिपी नदी का अपवाह क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा अपवाह तंत्र है। इस नदी का निर्माण दो धाराओं से मिलकर होता है। पूर्वी धारा को मिसिसिपी नदी कहते हैं तथा पश्चिम से आने वाली धारा को मिसौरी नदी कहते हैं। यह दोनों नदी आपस में सेंट लुइस नामक स्थान पर मिल जाती है और मिलने के बाद इसे मिसिसिपी मिसौरी नदी कहा जाता है। ये नदियाँ अपना डेल्टा पक्षियों के पैरों के आकार जैसी बनाती है, जिसे पक्षीपाद डेल्टा कहा जाता है। इस तरह का डेल्टा बनाते हैं। पंछी के पैरों जैसा है तो इसलिए इसे पक्षीपाद डेल्टा नाम दिया गया। अगला है टेनेसी नदी। टेनेसी नदी का उद्गम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए के पूर्व में स्थित अपलेशियन पर्वत श्रेणी से होकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और फिर मिसिसिपी मिसौरी नदी में मिल जाती है। टेनेसी नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी की सहायक नदी है। यहाँ जो हमने ग्रेट लेक्स देखा, यहीं देखिए यहाँ छोटी छोटी बहुत सारी झीलें हैं। इन्हीं झीलों में से एक झील का नाम है इटास्का झील। इसी इटास्का झील से मिसिसिपी नदी का उद्गम होता है और यह इस तरह से प्रवाहित होते हुए दक्षिण की ओर बढ़ती है और मिसौरी नदी यहाँ इधर से प्रवाहित होते हुए यहाँ सेंट लुइस में इससे मिल जाती है और मिल जाने के बाद दोनों मिसिसिपी मिसौरी नदी के नाम से जानी जाती है। और यही जब आगे बढ़ती है तो यहाँ मिसिसिपी अपना मुहाना बनाती है। ये पंछी के पैर के जैसा ये डेल्टा का निर्माण कर रही है, इसीलिए इस मिसिसिपी मिसौरी नदी के डेल्टा को पक्षीपाद डेल्टा कहा जाता है। मिसिसिपी का मुहाना यही मैक्सिको की खाड़ी में है। अगला टेनेसी नदी है। टेनेसी नदी इसी अपलेशियन पर्वत से निकलती है और इस तरह प्रवाहित होते हुए मिसिसिपी की सहायक नदी बन जाती है। अगला है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी रॉकी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट, जिसकी ऊंचाई 4399 मीटर है, वहां से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर कोलोराडो पठार के जल को प्रवाहित करते हुए यूएसए और मैक्सिको की सीमा पार करके कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कोलोराडो नदी पर हूवर और पार्कर बांध बनाए गए हैं। कोलोराडो नदी के तट पर ही यूएसए का एक प्रमुख शहर लास वेगास स्थित है। कोलोराडो नदी के पश्चिम में डेथ वैली मृत घाटी, जो कि समुद्र तल से 86 मीटर नीचे स्थित है। कोलोराडो नदी की घाटी में ही ग्रैंड कैनियन घाटी है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। ग्रैंड कैनियन की गहराई लगभग 6000 फीट है। मिड झील इसी नदी पर स्थित है। कोलोराडो नदी देखिए इधर रॉकी पर्वत श्रेणी है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्बर्ट 4399 मीटर ऊंचा और यहीं पे है माउंट ब्लांका 4398 मीटर। यही माउंट एल्बर्ट से ही कोलोराडो नदी का उद्गम है और इस तरह से यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए मिड झील इसी नदी पर स्थित है। इस तरह से प्रवाहित होते हुए यह कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ग्रैंड कैनियन यहीं स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। इसकी गहराई लगभग 6000 फुट है। अगला है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी का उद्गम कैम्बी पर्वत से होता है। यह मैक्सिको और यूएसए की सीमा बनाते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और सैंडी डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी के बेसिन में चिहुआहुआ की खान है, जहाँ से चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन मैक्सिको में होता है, इसी नदी की घाटी में, रियो ग्रांडे नदी की घाटी में। अगला है रियो ग्रांडे नदी। इसका उद्गम कैम्बी पर्वत से होता है। यह अमेरिका और मैक्सिको के बीच इस तरह से सीमा बनाते हुए मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। यह मैक्सिको की खाड़ी में सैंडी डेल्टा का निर्माण करती है। अगला है कोलंबिया नदी। इस नदी का उद्गम कोलंबिया झील से होता है और उत्तरी प्रशांत महासागर में अपना मुहाना बनाती है। अगला है स्नेक नदी। यह रॉकी पर्वत से येलोस्टोन नेशनल पार्क से होकर निकलती है और कोलंबिया नदी में जाकर मिल जाती है। कोलंबिया की यह
सहायक नदी है। यह कोलंबिया नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। कोलंबिया नदी कोलंबिया के पठार या कोलंबिया का पठार क्षेत्र है। यहीं एक झील है, कोलंबिया झील। इसी झील से कोलंबिया नदी का उद्गम होता है और स्नेक कोलंबिया नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका मुहाना उत्तरी प्रशांत महासागर में होता है। ये उत्तरी प्रशांत महासागर है। हडसन नदी, ये हडसन की खाड़ी है कनाडा में, और ये हडसन नदी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह ओंटारियो झील के पास से ही हेंडरसन झील से निकलती है। न्यूयॉर्क शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। हडसन नदी का उद्गम ओंटारियो झील के पास ही स्थित हेंडरसन झील से होता है। यह देखिए, यहाँ से यह निकलकर इस तरह से प्रवाहित होते हुए यहाँ यह न्यूयॉर्क की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। न्यूयॉर्क इसी द्वीप पर स्थित है और न्यूयॉर्क शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। ये हडसन नदी है जो कि यूएसए में है, और यहाँ देखिए हडसन की खाड़ी है जो कि कनाडा में है। पोटोमैक नदी, इसका उद्गम अपलेशियन पर्वत से होता है और चेसापीक की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी भी इसी नदी के तट पर स्थित है। पोटोमैक नदी अपलेशियन पर्वत से ही निकलती है और यह चेसापीक की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। चेसापीक की खाड़ी ये है और ये है पोटोमैक रिवर, और यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी इसी नदी के तट पे स्थित है, और ये है चेसापीक की खाड़ी। अगला है फ्रेजर नदी। रॉकी पर्वत से इसका उद्गम होता है और उत्तरी प्रशांत महासागर में मुहाना बनाती है। कनाडा का प्रसिद्ध बंदरगाह वैंकूवर इसी के मुहाने पर स्थित है। वैंकूवर लकड़ी के उत्पाद बनाने का प्रमुख केंद्र है। अब आइए इसे मैप पर देखते हैं। फ्रेजर नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से ही होता है और इसका मुहाना उत्तरी प्रशांत महासागर में है। यहाँ देखिए फ्रेजर नदी यहाँ से निकलती है और इस तरह से प्रवाहित होते हुए उत्तरी प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है, और यहीं एक शहर है वैंकूवर जो कि लकड़ी के उत्पाद बनाने का प्रमुख केंद्र है। तो ये थे दोस्तों उत्तरी अमेरिका की सभी महत्वपूर्ण नदियाँ, उनका प्रवाह क्षेत्र और मैप पर उनकी स्थिति। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण वीडियोस मैं उपलब्ध कराता रहूँगा, इसलिए दोस्तों चैनल से जुड़े और सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।